हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वे। आज हम डिस्कस करेंगे एनपीओ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं उनसे रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। फंड का मीनिंग क्या होता है? एनपीओ ने जो भी पैसा इकट्ठा कर रखा होता है उसे बोलते हैं फंड। फंड भी दो टाइप का होता है, एक होता है जनरल फंड, एक होता है स्पेसिफिक फंड। जनरल फंड एक ऐसा फंड जिसे किसी भी पर्पज़ के लिए एनपीओ यूज़ कर सकता है उसे बोलते हैं जनरल फंड, और इसे एनपीओ अपनी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाता है। दूसरा फंड होता है स्पेसिफिक फंड, एक ऐसा फंड जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही बनाया जाता है और उसी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक फंड। फॉर एग्जांपल, जैसे एनपीओ ने बिल्डिंग फंड क्रिएट किया तो उसका यूज़ सिर्फ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए ही किया जा सकता है, किसी और पर्पज़ के लिए उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इन दोनों ही फंड से रिलेटेड अकाउंटिंग कि किस तरीके से एनपीओ इनकी अकाउंटिंग करता है। जनरल फंड को लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, इसी तरीके से स्पेसिफिक फंड को भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। लेकिन जनरल फंड की अकाउंटिंग बिल्कुल नॉर्मल होती है। जनरल फंड में जो भी पैसा होगा लायबिलिटी साइड में दिखा दिया जाएगा। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरीके से होता है। चलो दोनों का ट्रीटमेंट ही अब हम सीखते हैं कि बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाया जाता है। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। लायबिलिटी साइड एसेट्स, ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट, फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। जनरल फंड को नॉर्मल लिखेंगे और उसकी अमाउंट को अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। इसी तरीके से स्पेसिफिक फंड जो होगा उसकी अमाउंट को अंदर ही लिखेंगे। क्यों? इसके अंदर दो एडजस्टमेंट करेंगे। स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड जो भी आपकी इनकम होगी वो स्पेसिफिक फंड में क्या करनी है, आपने ऐड करनी है। ऐड क्यों करनी है? जैसे कि मान लो बिल्डिंग फंड बना रहा है एनपीओ, जैसे 10 साल के अंदर, जैसे 10 साल बाद उसने बिल्डिंग तैयार करनी है, लेकिन फंड उसने इकट्ठा करना पहले ही शुरू कर दिया। पहले साल भी उसने फंड में पैसे इकट्ठा किए, दूसरे साल भी कुछ लोगों ने डोनेशन दिया बिल्डिंग बनाने के लिए, पैसा आ रहा है लेकिन अभी तक उसको हमने यूज़ नहीं किया। ठीक है, इस तरीके से जो भी पैसा आता जाएगा हम उनको उसको उस फंड के अंदर क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और हमारा फंड क्या होता जाता है, उससे इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसलिए जो भी उससे रिलेटेड इनकम होगी वो उस फंड के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उस फंड से रिलेटेड उनको लेस कर दिया जाएगा, और जो फाइनली अमाउंट बचेगी उसे अमाउंट के कॉलम में दिखा दिया जाएगा। क्लियर है? अब हम इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाऊंगा आज की वीडियो के अंदर मैं आपको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको कुछ आइटम्स दे रखी हैं, इन आइटम्स को एनपीओ अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर किस प्रकार दिखाएगा वो आपने दिखाना है। क्या क्या आइटम्स दे रखी हैं? टूर्नामेंट फंड दिखा रखा है 50,000 का, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट यानी कि टूर्नामेंट फंड बना रहा है एनपीओ, यानी कि स्पेसिफिक फंड है। कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसका? टूर्नामेंट के लिए कर सकते हैं। इसके अंदर 50,000 है ऑलरेडी पहले से। डोनेशन और मिल गया अपने को कि टूर्नामेंट के लिए किसी पर्सन ने डोनेशन दे दिया, अभी 30,000 मेरी तरफ से टूर्नामेंट करवाने के लिए, तो ये भी टूर्नामेंट करवाने के लिए डोनेशन मिला 30,000 का, ये इसकी इनकम हो गई। और टूर्नामेंट पर एक्सपेंस कितने हुए? 40,000 के। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिखाना है कि कैसे शो करेंगे। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे। बैलेंस शीट के अंदर पहले लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, इस तरीके से आपका फॉर्मेट बन जाएगा बैलेंस शीट का। कैसे शो करना है? फंड कौन सी साइड दिखाया जाता है? लायबिलिटी साइड में। तो टूर्नामेंट फंड जो आपको दे रखा है पहले से, इसको शो करेंगे टूर्नामेंट फंड 50,000। अभी अकाउंटिंग में क्या बताया मैंने कि कैसे की जाती है, जो भी इनकम होती है वो ऐड हो जाएगी, जो भी एक्सपेंसेस होता है वो माइनस हो जाएगा। तो इनकम इसके अंदर अपने को डोनेशन दे रखा है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 30,000, इस डोनेशन को ऐड कर दिया जाएगा।
डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 30,000। इसी तरीके से एक्सपेंसेस को क्या करना है, लेस करना है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 40,000 लेस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट 40,000। फंड में टोटल कितना अमाउंट जमा हो गई थी 50,000 प्लस 30,000 80,000 माइनस करेंगे 40,000, रिमेनिंग कितने रह गए 40,000। उस 40,000 को बाहर अमाउंट के कॉलम में दिखा दिया जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके को क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाते हैं और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक आपके डाउट क्रिएट हो सकता है। कैसे कि टूर्नामेंट फंड के अंदर थे 50,000, 30,000 अपने को डोनेशन मिला, 40,000 हमने खर्चा कर दिया और 40,000 अभी भी बैलेंस शीट के अंदर पड़े हैं। इससे रिवर्स भी हो सकता है कि फंड के अंदर फंड हमारे पास कम हो लेकिन जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हो जाए। उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसी डाउट को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन यानी कि इन आइटम को कैसे दिखाना है स्टेटमेंट्स के अंदर। क्या क्या आइटम्स हैं, टूर्नामेंट फंड दे रखा है 50,000, डोनेशन मिला टूर्नामेंट के लिए 30,000 और टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस दे रखे हैं। क्वेश्चन और आइटम्स बिल्कुल सेम है लास्ट क्वेश्चन की तरह, लेकिन एक्सपेंसेस इस बार ज़्यादा हैं। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्रिएट हो गया और टूर्नामेंट फंड कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। टूर्नामेंट फंड 50,000 दिखा दिया। जो भी इनकम होती है वो ऐड होती है। तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट इनकम है, डोनेशन मिला हमें टूर्नामेंट करवाने के लिए, इसे ऐड कर देंगे। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 30,000, ठीक है। और एक्सपेंसेस को क्या करना है, लेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने हैं 1 लाख, लेकिन टूर्नामेंट एक्सपेंसेस यहां लेस कर देंगे, लेकिन 1 लाख नहीं करेंगे, सिर्फ 80,000 करेंगे। क्यों, क्योंकि टूर्नामेंट फंड के अंदर पहले से आपके पास 50,000 थे, पहले से 50,000 है, 30,000 और आए, कितने हो गए 80,000, और एक्सपेंस हो रहा है आपका 1 लाख का। तो ज़्यादा खर्चा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे मान लो आपकी जेब के अंदर 500 रुपीज़ का नोट है, तो आप खर्चा कहाँ तक कर सकते हो, 500 तक का ही कर सकते हो। हाँ, ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, लेकिन आपको अरेंज करना पड़ेगा कहीं और से। सेम तरीके से अगर फंड के अंदर 80,000 ही हैं, तो फंड तो 80,000 तक का ही यूज़ किया जा सकता है। तो फंड यूज़ करेंगे हम 80,000 का और बाहर अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे नील। अभी टूर्नामेंट का 20,000 का और अरेंजमेंट करना है, क्योंकि टूर्नामेंट पे टोटल एक्सपेंस आपका 1 लाख का हुआ था। तो वो कहाँ से अरेंज करेंगे, उस 20,000 की आइटम को हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और कौन सी साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में, क्योंकि टूर्नामेंट पे एक्सपेंस हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 20,000। इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जब फंड से ज़्यादा खर्चे हो जाएं उस फंड से रिलेटेड, तो जो ज़्यादा का अमाउंट का जो एडजस्टमेंट करना होता है, उस आइटम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाता है, क्योंकि उस आइटम को वहां से लेके आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखो भी फंड भी कई टाइप के होते हैं। पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने टूर्नामेंट फंड डिस्कस किया, जो कि एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस उसके अंदर हो रहा था। लेकिन कुछ फंड ऐसे होते हैं जिसका खर्चा करने पर आपकी एसेट्स बढ़ती है, उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, उसे रिलेटेड क्वेश्चन अब हम ये डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है कि आपको कुछ आइटम्स दे रखी हैं, इन आइटम्स को आप एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस प्रकार दिखाओगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे। ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। क्लियर है। और सबसे पहले आइटम आपको क्या दे रखी है, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड में, ये भी लायबिलिटी साइड में शो होता है, तो इसे लिखेंगे कैपिटल फंड 20,000। क्लियर है। नेक्स्ट आइटम आपको क्या दे रखी है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिला, तो ये कहां जुड़ेगा, अपने रिलेटेड इसका अगर फंड होगा तो उसी फंड में जुड़ेगा। नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट आइटम आपको दे रखी थी बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड दे रखा है, कहां शो होता है, लायबिलिटी साइड में, तो इसे शो करेंगे लायबिलिटी साइड में।
बिल्डिंग फंड 3 लाख। क्लियर है भाई? बिल्डिंग फंड लिख दिया, डोनेशन कितना मिला, 1 लाख का मिला, तो डोनेशन इसी से रिलेटेड है, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ऐड करेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग 1 लाख, और एक्सपेंसेस आपके लेस होते हैं, लिखा एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग फंड था, बिल्डिंग बनाने के यूज़ कर सकते हो। जब आपने बिल्डिंग बनाई तो उसके कंस्ट्रक्शन में 2 लाख रुपीज़ आपके खर्च होंगे, तो खर्चा हो गया। खर्चा क्या होता है? लेस होता है, इसे लेस कर देंगे। लेकिन लेस में एक्सपेंसेस नहीं दिखाएंगे क्योंकि इससे आपकी प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है। तो प्रॉपर्टी क्रिएट, देखो इधर जैसे जैसे प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, प्रॉपर्टी किसकी होती है? ऑनर की, और ऑनर का अकाउंट किस नाम से होता है? कैपिटल के नाम से। और इसके अंदर तो मेंबर्स होते हैं, ओनर इसके मेंबर्स ही हैं, तो मेंबर्स का एक कैपिटल फंड होता है, तो उनकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो पैसा वहां चला जाएगा। कैसे लिखेंगे? यहां एक्सपेंसेस ना लिख के लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, कि जो आपने 2 लाख रुपए बिल्डिंग बनाने में खर्च कर दिए वो आपके कहां ऐड हो जाएंगे? जाके कैपिटल में, क्योंकि उससे आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो 2 लाख के यहां से ट्रांसफर कर देंगे। 3 लाख का फंड था, 1 लाख डोनेशन मिला, 4 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे, बाहर कितना दिखा देंगे? 2 लाख, और यहां दिखा देंगे कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस 2 लाख, और कैपिटल फंड आपका कितना हो गया टोटल? 2,20,000 का। क्लियर है? इसी तरीके से आपकी एसेट्स बनी, तो एसेट साइड में एसेट्स आ जाएगी आपकी, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस की अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसका काम चल रहा है, तो इन प्रोग्रेस लिख दिया, और बिल्डिंग कितने की? 2 लाख की। क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक करके आप दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर भी पूछा गया है कि आपको कुछ आइटम्स दे रखी हैं, इन आइटम्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से दिखाया जाएगा। क्या क्या आइटम्स दे रखी हैं? टूर्नामेंट फंड दे रखा है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, एक्यूर्ड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी चीजें आ गई जिसका नाम पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर नहीं था। चलो देखते हैं भी ये क्या चीजें होती हैं। इसके अंदर एक नया नाम आ रहा है इन्वेस्टमेंट। पहले इसे क्लियर करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इरेज कर लें इस जो लाइंस लगी हुई हैं। देखो भाई, टूर्नामेंट फंड यानी कि एनपीओ एक फंड क्रिएट कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पता था फ्यूचर में खर्चा करेगा, टूर्नामेंट करवाएगा, उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो पहले ही अरेंजमेंट कर रहा था, पैसा इकट्ठा कर रहा था। जैसे मान लो 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसने टूर्नामेंट करवाना था, तो उसने पहले ही, सॉरी ये टाइम पीरियड थोड़ा कम हो गया, थोड़ा ज़्यादा, यानी कि टाइम पीरियड की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है। जैसे सपोज करो 2 ईयर के बाद उसने क्या करवाना है? टूर्नामेंट करवाना है, तो उसने आज से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो उसके पास 20,000 था। एक तरीका तो ये है कि वो यानी कि फंड क्रिएट करता जाए और अपने पास रखता जाए। जब वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जब टूर्नामेंट करवाना होगा, उस पैसे से क्या करेंगे? टूर्नामेंट करवा देंगे। लेकिन जो पैसा वो इकट्ठा करेगा 2 साल तक, वो पैसा अपने पास ही रखेगा, तो वो यानी कि उससे यानी कि उस पैसे के बढ़ने के चांस नहीं है। एक तरीका ये है कि वो क्या करे, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दे, उस पैसे पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि टूर्नामेंट तो पता है 2 साल बाद करवाना है। अगर आज आपके पास 20,000, 30,000, 40,000 जितने भी रुपए हैं, उसे क्या कर देंगे? कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, उस पर क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा। फंड भी इकट्ठा करते रहेंगे, उसमें और भी डालते रहेंगे, और वो एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी उसके ऊपर, जो फंड है आपका ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो एनपीओ होता है उस फंड का इन्वेस्टमेंट कर देता है। जैसे यहाँ पे टूर्नामेंट फंड था उसके पास, तो उसने क्या किया? टूर्नामेंट फंड का इन्वेस्टमेंट कर दिया। 20,000 थे, उसमें से 15,000 उसने क्या कर दिए? इन्वेस्ट कर दिए। क्यों किए? क्योंकि उसने सोचा कि उसको क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा, जिससे उसका फंड बढ़ जाएगा। क्लियर है? ये तो रिसीव्ड हुई अपने को टूर्नामेंट से, यानी कि इनकम होगी। इंटरेस्ट रिसीव हुआ टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि ये भी इनकम हो गई। और एक एक्यूर्ड इंटरेस्ट था, यानी कि अर्न तो कर लिया लेकिन अपने को मिला नहीं है। ये वाला मिल चुका था, यहाँ रिसीव्ड लिखा है, लेकिन ये एक्यूर्ड है जो अपने को अर्न तो कर लिया अपनों ने, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। ठीक है? और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं। सेम अकाउंटिंग जो तरीका बताया कि स्पेसिफिक फंड लिखेंगे,
उसके अंदर ऐड करेंगे उससे रिलेटेड इनकम और लेस करेंगे उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस। शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन करना। सबसे पहले बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे, लायबिलिटीज, एसेट्स, अमाउंट और अमाउंट के 2 कॉलम आ जाएंगे, ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट। फर्स्ट आइटम आपको क्या दे रखी है, सबसे पहले क्या लिखना होता है, जो भी आपको फंड दे रखा है उस फंड को आपने लिखना होता है। तो फंड कौन सा दे रखा है आपको भी, टूर्नामेंट फंड, तो टूर्नामेंट फंड को हम लिखेंगे टूर्नामेंट फंड 20,000 लिख दिया। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपकी, एसेट्स होती है, तो इसे एसेट साइड में दिखा देंगे, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 15,000। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट। रिसिप्ट इनकम हो गई, फंड में ऐड होती है तो फंड में ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट कितने की, 30,000 की, ऐड कर दी। उसके बाद क्या आइटम दे रखी है आपको, इंटरेस्ट रिसीव हो गया टूर्नामेंट पे, और एक एक्यूर्ड इंटरेस्ट था जो आपने अर्न तो कर लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं, चाहे रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ, आपने अर्न तो कर लिया, आपकी इनकम तो बढ़ी, तो जो भी फंड से रिलेटेड इनकम होती है वो ऐड होती है, ये भी ऐड कर देंगे। इसको भी क्या लिखेंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। 5,000 का आपको रिसीव हो गया था और 5,000 का आपको रिसीव हो गया था और 5,000 का आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ था। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 10,000 का, तो टोटल इंटरेस्ट यहां पे हम 10,000 ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या आइटम दे रखी है आपको, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने के, 5,000 के, तो एक्सपेंसेस लेस होते हैं, ऐसे लेस कर देंगे, लेस टूर्नामेंट फंड एक्सपेंसेस 5,000। 20,000 का फंड पहले से था, 30,000 का डोनेशन मिला, 10,000 का इंटरेस्ट मिला, टोटल कितना हो गया 60,000। 5,000 एक्सपेंस किया आपने, कितना हो गया 55,000, जो कि अमाउंट के कॉलम में दिखा देंगे। लेकिन इंटरेस्ट देखो भाई, इंटरेस्ट के अंदर एक तो आपको रिसीव हो गया था, लेकिन 5,000 का इंटरेस्ट ऐसा था जो आपको रिसीव नहीं हुआ था। तो पहले से 11 से हम क्या सीखते आ रहे हैं कि ऐसी इनकम जो आपने अर्न तो कर ली लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, उसे भी कहां दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि उससे आपको फ्यूचर में पैसा मिलेगा। आपने अर्न कर लिया, अभी तक नहीं मिला, लेकिन मिलेगा तो क्या हुई आपकी एसेट्स, तो इसलिए लिख देंगे एक्वर्ड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 5,000। 10,000 नहीं लिखेंगे, जो आपको 5,000 रिसीव हो गया वो तो हो ही गया, वो आपकी एसेट्स नहीं है, वो तो आपकी यानी कि आपको रिसीव हो गया है पैसा, जो रिसीव नहीं हुआ वो आपकी एसेट्स है, उसे यहां शो कर देंगे। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सारे एग्जाम ओरिएंटेड थे। इतने ही केस बनते हैं जो एग्जाम के अंदर कैपिटल फंड से पूछे जा सकते। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।